आतंकी, सबसे पहले साइकिल के मुद्दे पर कि आतंकी साइकिल के जरिए ही अहमदाबाद में धमाके कर रहे थे, यहां से बात शुरुआत हुई। अब अलग अलग तरीके से समाजवादी पार्टी को बीजेपी घेर रही है। आइए आपको दिखाते हैं कैसे अभी तक जो पूरा मामला था वो कानून व्यवस्था, किसान, इन तमाम मुद्दों पर जरूर था, लेकिन अब आतंक का नया कनेक्शन चुनावी प्रचार में आ चुका है। ये रिपोर्ट। चौथे चरण के प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी आतंकवाद को लेकर समाजवादी पार्टी पर बमबाजी करती रही। आजमगढ़ में एक आतंकवादी को फांसी की सजा जो पाया है, उसका अब्बा समाजवादी पार्टी का प्रचारक है आजमगढ़ में। मैं अब्बा जान तभी बोलता था क्योंकि मैं इनकी हरकतों को देखता था। समाजवादी पार्टी के मुखिया को इस पर अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए और जनता जनार्दन से माफी मांगनी चाहिए, नाक रगड़ करके माफी मांगनी चाहिए। जिन नेताओं की भाषा बदली है वो जनता का समर्थन नहीं पा रहे हैं और इस बार जनता ने भारतीय जनता पार्टी की खटिया खड़ी कर दी है, इसीलिए इनके बयान घटिया आ रहे हैं। अहमदाबाद सीरत ब्लास्ट का फैसला आने के बाद से ही समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल को बीजेपी ने आतंकवाद से जोड़ दिया है और चुनावी मुद्दा बना दिया है। यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पर रखे हुए थे। आप देखिए, साइकिल पे बम रखे हुए थे और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं वहीं साइकिल पार्क करके चले गए थे और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। प्रधानमंत्री मोदी के हमले पर अखिलेश ने पलटवार किया और अहमदाबाद ब्लास्ट को बीजेपी की नाकामी बता दिया। उधर कांग्रेस ने भी प्रधानमंत्री पर पलटवार किया। बार बार हम कह रहे हैं जनता को भी, और जब भी भाषणों में हर जगह हम कह रहे हैं कि जो वोट है वो इन्हीं मुद्दों पर डालना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जनता ये समझ रही है कि जो राजनीतिक दल उनके सामने आकर धर्म की बातें, जाति की बातें करके उनको बांटकर खुद आगे बढ़ना चाह रही है, आज मेरे ख्याल से जनता समझना शुरू कर रही है कि जो उनके मुद्दे हैं, जो उनकी समस्याएं, इन्हीं पर जवाब होना चाहिए, इन्हीं पर चर्चा होनी चाहिए। आतंकवाद के साइकिल कनेक्शन को बीजेपी ने यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी को घेरने का सबसे बड़ा हथियार बना लिया है और ऐलान कर दिया है कि साइकिल को जनता पंचर कर देगी। उधर अखिलेश दावा कर रहे हैं कि सरकार बदलने वाली है। पहले ही चरण से हमारी प्रदेश की माताओं बहनों ने तो इस कसम खा ली है कि कुछ भी हो जाए, जिन साइकिलों पर बैठ करके जगह जगह विस्फोट होते हैं, बमबाजी होती थी, उन साइकिलों को तो पंचर ही करके रहेंगे, उनको नहीं आएगा। जो दूसरों का नाम बदल रहे थे, योजनाओं के कार्यक्रम के नाम बदल रहे थे, उनका नाम एक अंग्रेजी के अखबार ने बदल दिया और अब हम भी उनको उसी नाम से बुलाएंगे। अभी तक तो हम बाबा मुख्यमंत्री बुला रहे थे, अब वो बाबा बुलडोजर वाले बाबा हो गए। चौथे चरण से पहले बीजेपी ने यहां तक ऐलान कर दिया है कि समाजवादी पार्टी 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। अखिलेश जी कहते हैं आतंकवाद कोई मुद्दा नहीं, प्रियंका जी कहती है आतंकवाद कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन जब आतंकवादी मरते हैं तो उनके घरों पर रोने अखिलेश यादव जी और सोनिया गांधी जी जाती है। लोगों ने ये चुनाव अपने हाथ में ले लिया है, अब मेरे हाथ से निकल गया है। लोगों ने कहा ये सब एसपी सिंह बघेल बन गए हैं, क्योंकि वो कहते हैं हम बारूद तो थे, तोप नहीं मिली थी, तो तोप मिल गई है। तो तोप कुछ खुद नहीं होती, लोहा होती है, वो दिशा और दशा तय करती है। तो निशाना बिल्कुल सही लग रहा है। कमजोर सीट पर 3 बार जाया जाता है और मजबूत सीट पर जाया ही नहीं जाता। फिर आपको ये टिकट किसी ने दी नहीं है।
आपने पिक एंड चूज किया तो इतना परेशान क्यों है? घर के 6 लोगों से यहाँ क्यों वोट मंगवा रहे हो? बीजेपी के दावे पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी। अपनी जनता जनार्दन की सुरक्षा के साथ और प्रदेश और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करके राजनीति करे, लेकिन यह कुकृत्य समाजवादी पार्टी कर रही है। और इसलिए भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी को दिया जाने वाला कोई भी समर्थन का मतलब आतंकवाद को और माफिया और अपराधियों को प्रश्रय देने जैसा है। बाकी जितने चरण बचेंगे उसमें समाजवादी पार्टी और गठबंधन ऐतिहासिक जीत जीतने जा रही है। और जब ये चुनाव 5वें, 6ठे, 7वें चरण में पहुंचेगा तो आप देख लेना, भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर भूत नाचेंगे। और सुनने में आया है कि 11 तारीख की हवाई जहाज की टिकट भी खरीद ली है उन्होंने। जो जाने वाला है उसे और धक्का मार दोगे कि नहीं मारोगे? 3 चरणों के बाद यूपी का चुनाव बेहद दिलचस्प हो चला है। अपने अपने मुद्दे हैं और अपने अपने दावे। अब देखना होगा कि जनता क्या फैसला सुनाती है। आज तक ब्यूरो।